ओम साई राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मनुष्य शरीर दोषों से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसका मूल्य सबसे अधिक है। परमात्मा ने इस सृष्टि पर अनेक जीव जंतुओं को पैदा किया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्ञानी मनुष्य को बनाया है, ताकि वो उस परमात्मा को पा सके। इंसान की तुलना पिंजरे में कैद तोते से की जा सकती है। दोनों ही बुद्धिमान हैं और दोनों ही अपनी वृद्धावस्था को ही श्रेष्ठ कर समझते हैं प्रभु चिंतन के लिए। लेकिन वृद्धावस्था में हम कभी परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम चारों तरफ से बीमारियों से घिर जाते हैं और हमारा शरीर असहाय और बेबस हो जाता है। जब हम अपने शरीर का भार ही नहीं सहन कर सकते, तब हम उस परमात्मा का नाम कैसे ले सकते हैं। अगर परमात्मा का ध्यान करना है, उनका नाम जपना है, तो अभी से शुरू करें, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम उस परमात्मा को पा सकें, मोक्ष प्राप्ति कर सकें। मोक्ष प्राप्ति क्या है? ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। जब इंसान की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे कुछ भी खोने की चिंता नहीं होती, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर रहता है, तब इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर हम इंसान का जन्म लेकर भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सके, उनका नाम नहीं जप सके, तो हमें खुद को पशुओं की श्रेणी में ही मानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें बुद्धि और ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम उस परमात्मा को समझते हैं, हम उसे पा सकते हैं। और यही जन्म एक ऐसा जन्म है जिसमें हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें आज से, अभी से। ये कभी ना सोचें कि जब वृद्ध हो जाएंगे, हर चिंता से मुक्त हो जाएंगे, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तब परमात्मा का नाम जपेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। उस समय आप परमात्मा का नाम कभी नहीं जप पाएंगे, क्योंकि उस समय आप खुद को लाचार और बेबस पाएंगे। तो इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनका नाम जपें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तभी हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, मोक्ष प्राप्त करें। तो उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका चिंतन करें, बनाएं। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।